एपिसोड की शुरुआत में माही कहती है कि कोई उसकी खुशी की परवाह नहीं करता। बहुत समय बाद वह खुश हुई थी, पर किसी ने उसे खुश रहने नहीं दिया। लीला जवाब देती है कि जो लड़की पूरे साल ड्रामा करे उसकी परवाह कोई नहीं करता। माही कहती है कि उसने हमेशा शाह परिवार को अपना माना, लेकिन किसी ने उसे अपना नहीं समझा। अनुपमा गुस्से में कहती है कि क्या तुमने हमें कभी अपना माना? तुम हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। जो तुम्हारी बात माने वही अपना, जो ना माने वो पराया। माही नाराज होकर चीजें फेंकने लगती है। गौतम उसे शांत करता है और सबके सामने अंश से माफी मांगता है। वह कहता है कि अगर अंश को कुछ बुरा लगा हो तो माफ करे। गौतम कहता है आज मेरे और माही के लिए बड़ा दिन है, इसे खराब मत करो। अनुपमा कहती है कि तुम भी अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। गौतम कहता है आप जो समझना चाहें समझ लें, लेकिन हमारी खुशी को रहने दें। मोटी बा ख्याति और राही को माही की मेहंदी ठीक करने को कहती है और माहौल शांत हो जाता है। अंश अनुपमा से कहता है कि गौतम बहुत चालाकी कर रहा है और मुझे नीचा दिखा रहा है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम काम के लिए ससुराल पर निर्भर रहोगे तो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। अंश कहता है कि अब मैं मेहनत छोड़ नहीं सकता। अनुपमा कहती है तुम वही गलती कर रहे हो जो पराग जी कर रहे हैं, काम को परिवार से बड़ा मानने की। वह मानती है कि गौतम माही की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कहती है कि अंश उसका साथ दे ताकि वे समय रहते गौतम को बेनकाब कर सके। इसके बाद पराग कहता है कि माही अब हमारी बेटी है, उसकी शादी में खुशियां होनी चाहिए थी। अनुपमा कहती है कि जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता। पराग कहता है अगली बार मेहमान बनकर आइए और मेहमान बनकर जाइए। मोटीबा कहती है कि अंश अब हमारे साथ रहता है, इसीलिए अगर गलती करेगा तो हम टोकेंगे। अनुपमा कहती है कि उम्मीद है यही बात आप गौतम को भी समझाएंगी। मोटीबा कहती है कि अंश को तुम्हें संभालना चाहिए था, पर हमें संभालना पड़ा। वह ताना देती है कि आप माही के मायके वाले हैं, हमें न तोहफा चाहिए न तमाशा। अंश मोटीबा से माफी मांगता है। माही कहती है कि माफी गौतम से मांगो। गौतम मना करता है, लेकिन अंश माफी मांग लेता है। गौतम कहता है कोई बात नहीं, आखिर परिवार है। अनुपमा और शाह परिवार चले जाते हैं। अंश कमरे में गुस्सा करता है। प्रार्थना समझाने की कोशिश करती है, पर अंश कहता है कि तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ हैं और तुमने साथ नहीं दिया। प्रार्थना कहती है अगर मैं बोलती तो बात और बिगड़ जाती। अंश कहता है लगता है तुम भी मुझे लूजर समझती हो। वह कहता है कि तुम गौतम और माही के सामने कुछ क्यों नहीं बोलती। वे हमारे बच्चे पर हक जताते हैं और तुम चुप रहती हो। अंश कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बच्चा पैदा होते ही गौतम को दे दोगी। वह कहता है शायद गौतम सही है कि तुम अब मेरे साथ खुश नहीं हो। अंश चला जाता है। प्रार्थना दुखी होती है। गौतम ये सब सुनकर खुश होता है। फिर गौतम अनुपमा से मिलने आता है और कहता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। अनुपमा कहती है पहले अपना असली चेहरा दिखाओ। गौतम अपने असली रूप में आता है। अनुपमा कहती है कि तुम माही से शादी नहीं करोगे। गौतम कहता है आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं। अनुपमा कहती है अगर मेरी बात नहीं मानी तो बुरा होगा। गौतम कहता है कि कोठारी हाउस में वापस आने और बदला लेने का यही तरीका है। अनुपमा उसे चेतावनी देती है, पर वह कहता है कि आपकी बेटी को बलि का बकरा बनना ही होगा। तभी अनुपमा माही को बुलाती है। गौतम चौंक जाता है। माही कहती है इसे एक थप्पड़ लगाओ। अनुपमा थप्पड़ मारती है और माही उसे धन्यवाद देती है। तभी अनुपमा नींद से जाग जाती है और कहती है काश ये सपना सच हो जाए। काश माही के सामने गौतम का असली चेहरा आ जाए। दूसरी तरफ लीला कहती है कि मैंने पहले ही कहा था, वहां जाकर अपमान होगा। अनुपमा कहती है यह सब गौतम की वजह से हुआ। तोशु पूछता है कि अंश वहां रुका क्यों रहा। अनुपमा कहती है आज भी ससुराल में दामाद को इज्जत नहीं मिलती। लीला कहती है उस घर में बिजनेस परिवार से बड़ा है। अनुपमा कहती है बिजनेस में सिर्फ फायदा देखा जाता है। तोशु कहता है गौतम कोठारियों का फायदा करवा रहा है। लीला कहती है शादी के बाद हम उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तोशु कहता है वह मेरी बेटी का ससुराल है। लीला कहती है सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मोटी बा ने मन से रिश्ता तोड़ दिया है। अनुपमा परेशान होती है। उधर पाखी ईशानी से कहती है कि तुम कब तक कमरे में बंद रहोगी।
वरुण का मामला सुलझ गया है, अब बाहर निकलो। ईशानी गुस्सा होकर उसे जाने को कहती है। पाखी डरकर बाहर आ जाती है और अनुपमा से कहती है कि ईशानी की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। वह अनुपमा से कहती है कि ईशानी को इस सदमे से बाहर निकालिए। अनुपमा परेशान होती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।